हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा 75 डेज कोडिंग चैलेंज का 45 डे है। आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो एक प्रॉब्लम है जो हमने सिमिलर प्रॉब्लम पहले सॉल्व की थी। तो हमें क्या करना है, हमें सब एरेज फाइंड आउट करने हैं जो किसी एक टारगेट के को फॉर्म करते हैं, राइट। उसमें मल्टीपल एरेज हो सकते हैं और वो एरे जो हैं वो कॉन्टिग्यूअस होने चाहिए, राइट। तो हमने इसमें प्रॉब्लम सॉल्व की थी टू सम वाली, ठीक है। उसमें हम क्या कर रहे थे, हमें एरे के कोई भी दो इंडिसेस हमें फाइंड आउट करने थे जिनका सम टारगेट के इक्वल होता है। लेकिन इसमें हमें क्या करना है, इसमें मल्टीपल एरेज हो सकते हैं, कंटिन्यूअस एरेज जिनका सम के इक्वल हो सकता है। तो देख लेते हैं क्या हमने सॉल्व किया था और हमें अभी क्या सॉल्व करना है। जो हमारी प्रॉब्लम है, सब एरे सम इक्वल्स के। हमें कोई भी एक एरे गिवन है, उसमें हमें सब एरे फाइंड आउट करने हैं जिनका सम के इक्वल टू टू, लाइक ये टारगेट है, उसके इक्वल होना चाहिए। के इक्वल टू थ्री, तो थ्री के इक्वल होना चाहिए। कितने सब एरेज हैं उनका काउंट हमें रिटर्न करना है। और इसमें है कि सब एरे जो है वो कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। और ठीक है, तो हमने एक इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया था, सम टू सम के नाम से था। जो इसका मैं आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसमें भी क्या था, हमें एक नंबर इंडिसेस बताने थे कि किस किस इंडिसेस को सम करने पे एक टारगेट के इक्वल वो नंबर फॉर्म कर रहा है, राइट। तो हमने इसमें एक मैप यूज़ किया था। इसमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला था, टारगेट माइनस द एलिमेंट। और उसके बाद अगर वो एग्जिस्ट करता था तो उसको रिटर्न कर देते थे, अदरवाइज हम उस नंबर को एज ए इंडेक्स पुट करते थे और इंडेक्स को एज ए वैल्यू पुट करते थे। तो कॉन्सेप्ट यही यूज होगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस के साथ। मैप का ही कॉन्सेप्ट इसमें हम यूज करेंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैप लेना पड़ेगा इसमें एक इंटीजर का, ओके। अब ठीक है, स्टार्ट I is equal to 0. Right. ओके, तो इसमें हमें सम निकालना है, तो एक सम ले लेते हैं और एक काउंट निकालना है हमें, राइट, कि कितने सब एरेज हैं। तो वो भी काउंट भी लेना पड़ेगा। और सम क्या होगा, सम विल बी इक्वल टू सम, जो भी जितने भी नंबर्स हैं उनको हम ऐड करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। और हमें क्या करना है, मैप में ऐड कर देना है। वहां पर हम नंबर को ऐड कर रहे थे, यहाँ पर हम सम ऐड करेंगे, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू होगी, सम विल बी द की हियर, एंड वैल्यू जो होगी हमारी मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट, राइट। अगर वो सम एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू वही होगी, अदरवाइज उसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, राइट। और उसमें प्लस वन करके हम उसमें ऐड करेंगे, बिकॉज वन टाइम उसका जो भी सम है वो सम वन टाइम के लिए आ रहा है, अदरवाइज जीरो टाइम के लिए आ रहा है, राइट। ओके। और इसमें एक चीज ध्यान रखनी है हमें, यहाँ पे मैप को हम जो इनिशियलाइज करना है, जीरो जीरोथ जो नंबर हमें इसमें रखना है वो उसकी वैल्यू वन रखते हैं, ठीक है। वो हम पहले से ही असाइन करेंगे। ये अभी के लिए कर देते हैं, जब मैं ड्राई रन करूंगा तब मैं बताऊंगा आपको ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लेट्स से आप मैप डॉट कंटेन्स, राइट, कंटेन्स की, अगर वो की एग्जिस्ट करती है। और की क्या थी, मैं की वहां पर इस वाले उसमें देखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट था, कॉम्प्लीमेंट वाज टारगेट माइनस नंबर। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो सम माइनस टारगेट करके करके चलेंगे इसमें, राइट।
बिकॉज इसमें मल्टीपल आएंगे तो हम सम माइनस टारगेट करेंगे। सम माइनस टारगेट स्टार्टिंग में तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बिकॉज वो माइनस में जाएगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे ही सबसे पहली वैल्यू क्या होगी इसकी, ये आप बताइए। तो सम जब वो एग्जिस्ट करेगा, ये वैल्यू, ये कंडीशन तभी पास होगी जब सम की वैल्यू, मान लिया सम इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, सम की वैल्यू क्या है 2 और के की वैल्यू 2 है, तभी अ, ये एग्जिस्ट करेगा, करेक्ट। तो अगर ज़ीरो एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए हमने इसको इनिशियलाइज किया है। जब उस के की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी सम की वैल्यू, तब ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, इसलिए हमने इसको इनिशियलाइज किया है। तो इसमें क्या होगा, अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, राइट, तो काउंट हमें एक इंक्रीज कर देना है। get माइनस के, इस जगह पर हमें एक काउंट इंक्रीज कर देना है, ठीक है। उसकी वैल्यू निकाल के हम ऐड कर देंगे जैसे ही ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी, और लास्ट में हमें काउंट रिटर्न कर देना है। तो हमेशा ध्यान रखिए, इस तरह का क्वेश्चन जो भी है, लेट्स से सब एरे सम निकालना है जिसमें, उसमें हम मैप का यूज कर सकते हैं, टू सम, और ये सब एरे जो एक टारगेट के इक्वल होना है, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। नो सॉरी, मैप डॉट पुट, ओके, एक्सेप्ट हो गया है। तो इसमें एक जल्दी से ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन ही कर लेते हैं। इसकी वैल्यूज क्या है, 1,1,1, सम सम की वैल्यू स्टार्टिंग में 0, काउंट की वैल्यू स्टार्टिंग में 0, मैप की वैल्यू है हमारे पास 0,1, ठीक है। तो अब सम की वैल्यू जब फर्स्ट एलिमेंट आएगा तो कितना हो जाएगा, सम की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 हो गई। तो सम की वैल्यू 1 है, 1 माइनस के इज -1, डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसको हम पुट कर देंगे, इसमें जाएगा नहीं अंदर, राइट। तो मैप में जब हम पुट करेंगे तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम की वैल्यू हो जाएगी 1, और बिकॉज वो एग्जिस्ट नहीं करता था पहले, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1,1। अगेन वी आर गोइंग, सम की वैल्यू हो जाएगी 2, अब 2 माइनस 2, राइट, सम की वैल्यू 2 माइनस के की वैल्यू 2, तो 2 माइनस 2 इज 0, बिकॉज 0 से हमने इसको इनिशियलाइज किया था, 0 एग्जिस्ट करता है, तो 0 की वैल्यू है 1, तो ये इसके अंदर चला जाएगा, काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इट मीन्स 1 प्लस 1 आपका 2 के इक्वल आ चुका है, k इज इक्वल टू 2, यहाँ पर हम लिख देते हैं k इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब फिर से एक बार चला, अब सम की वैल्यू क्या हो गई 3, 3 हो गई, तो 3 माइनस के इज, 3 माइनस के कितना हो गया 1, राइट, 3 माइनस 2 इज 1, और आप देखोगे 1 एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, बिकॉज इसी वजह से हम इसमें ऐड भी कर रहे हैं, ताकि वो जो डेल्टा होगा, जो नेक्स्ट एलिमेंट्स के लिए डेल्टा होगा, वो ऑलरेडी हम स्टोर करके चल रहे हैं, राइट। तो 3 - 1, आप सॉरी 3 - 2 इज 1, 1 एग्जिस्ट करता है, और 1 की वैल्यू क्या है 1, तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 1, ठीक, 1 प्लस 1 हो जाएगी, हम इसको 2 कर देते हैं, काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, और काउंट की वैल्यू 2 रिटर्न कर देगा वो, ठीक है। तो ड्राई रन भी सक्सेसफुल, केस एक्सेप्टेड। और ये सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया है हमने, लाइक करना ही पड़ेगा, बिकॉज हमें काउंट हमें रिटर्न किया करना है। यहाँ पर ये और भी इजी था, बिकॉज इसमें हम टारगेट में से नंबर ऑफ आई माइनस कर रहे थे, बिकॉज यहाँ पे दो ही नंबर थे, दो ही नंबर हमें रिटर्न करने थे इंडिसेस। ऑलराइट, सो उसको सबमिट करते हैं।
ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू द टू सम। ओके, सो दिस इज एक्सेप्टेड। और अगर आप देखोगे तो ये इजी इजी कैटेगरी में था और ये वाला आपका मीडियम कैटेगरी में है। ओके, I hope you guys understood. So if you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.